हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के सामान्य विज्ञान सीरीज के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षारकों के बारे में, बेसेस यानी अल्कली के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें भस्म भी कहा जाता है और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनके कुछ गुणों से ही शुरू करते हैं। पहला गुण है क्षारकों का स्वाद में कड़वा होना। दूसरा है पीएच मान 7 से अधिक होना। तो पीएच मान के मामले में 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार, और जिसका 7 ही होता है वो होता है उदासीन। और क्षार के की बात करें तो लिटमस पत्र के मामले में लाल लिटमस को यह नीला करता है, और अम्ल क्या करता था? नीला को लाल करता था। अम्ल लाल करता था और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। बाकी और भी सूचकों में फेनोल्फ्थैलीन की मौजूदगी में, फेनोल्फ्थैलीन क्षार की मौजूदगी में गुलाबी हो जाता है, और मेथाइल ऑरेंज क्षार की मौजूदगी में येलो हो जाता है। तो मेथाइल ऑरेंज येलो, फेनोल्फ्थैलीन गुलाबी और लिटमस नीला, ये तीनों सूचकों को अलग अलग जानना जरूरी है। तो ये हुआ क्षारक। क्षार जो होते हैं, क्षार और क्षारक दोनों अलग अलग होते हैं। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, जो क्षार जो होता है वो अलग है। क्षारकों में से कुछ जो जल में घुलते हैं, जल में घुलने वाले क्षारक को क्षार कहा जाता है। ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं। तो इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग ये पूरे वृत्त को अगर हम लोग दिखाते हैं क्षारक, यानी ये पूरा क्षारक है, और क्षारकों में से कुछ हो गया क्षार। केवल क्षारक में वही आएगा जो जल में घुलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी क्षारक है, वो जितना भी क्षार है वो सब क्षारक है। लेकिन जितना भी क्षारक है सब क्षार नहीं है, क्योंकि सभी क्षारक तो जल में नहीं घुलते। केवल जल में घुलने वाले ही क्षार कहलाएंगे। तो इसका कंक्लूजन यही है, सभी क्षार क्षारक होते हैं। जितने भी क्षार हैं सब क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। यह थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, इसे आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। कुछ क्षारकों के उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सूत्र में NaOH होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 होता है, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र KOH होता है। तो इन सभी सूत्रों को भी जानना जरूरी है। जिस तरह अम्ल की अवधारणाएं थी, उसी तरह क्षारकों की भी अवधारणाएं होती हैं। जैसे पहला अवधारणा हमारा है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और तीसरा लेविस कॉन्सेप्ट। तो अलग अलग जिस तरह अम्ल का अवधारणा था, वैसा ही क्षार का भी है। यहाँ तुलनात्मक रूप से हम लोग देख सकते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। और अम्ल में क्या था? हाइड्रोक्साइड आयन का जगह में हाइड्रोजन आयन था। तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार। उदाहरण के लिए NaOH एक क्षार है, जल में घुलने पर Na+ और OH- अलग हुआ, तो हमें क्या मिला? हाइड्रोक्साइड आयन मिला। और अम्ल में क्या मिलता? H+ आयन मिलता। तो आर्हेनियस के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं, जो H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। दूसरा ब्रोंस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं, और इसका अनुसार एसिड क्या है? जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन जो डोनेट करते हैं वे हुए क्षार। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट प्रोटॉन से है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड से है। अम्ल की बात करें ब्रोंस्टेड-लॉरी में, तो प्रोटॉन दान करने वाले को एसिड और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले को क्षार यानी बेस कहते हैं। तीसरा है लेविस कॉन्सेप्ट। वे रासायनिक पदार्थ जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, वे लोइस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्षार कहलाते हैं। और अम्ल में क्या था? जो ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक्सेप्ट करने का क्षमता
अगर एक्सेप्ट करने का क्षमता है तो होगा एसिड, और अगर डोनेट करने का क्षमता है तो होगा बेस अर्थात क्षार। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है। क्षार के भी प्रकार अम्ल की तरह ही होती है। तो क्षार के प्रकारों की बात करें तो क्षार के 4 प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार प्रबल क्षार, दूसरा दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, सांद्र क्षार और तनु क्षार। तो आइए एक एक करके चारों के का चर्चा हम लोग करते हैं। तो प्रबल क्षार में कौन आता है? जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाता है, अम्ल की तरह ही जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाता है उसे हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए यह NaOH है, यह पूरी तरह से आयनित हो जाता है क्योंकि Na+ और OH- में यह पूरी तरह से टूट जाता है। KOH भी आयनित हो जाता है, OH- हाइड्रोक्साइड आयन और K+ पोटासियम आयन में पूरी तरह से टूट जाता है। तो पूरी तरह से अगर टूटता है तो वह प्रबल क्षार होता है। दूसरा दुर्बल क्षार, जो जलीय विलयन में आंशिक आयनित होता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इतना नहीं टूटता, इस वजह से यह दुर्बल क्षार है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तीसरा है हमारा सांद्र क्षार, यह विलयन में मात्रा के हिसाब से होता है। अगर विलयन में क्षार की मात्रा अधिक है तो सांद्र क्षार, और अगर विलयन में क्षार की मात्रा कम है तो तनु क्षार। जिस तरह से सांद्र अम्ल और तनु अम्ल था उसी तरह से है। इसे सांद्र और तनु का हमें अंग्रेजी जानना भी थोड़ा ज़रूरी है। सांद्र का होता है कॉन्सेंट्रेटेड और तनु का होता है डाइल्यूट। ये वर्ड दोनों केमिस्ट्री में बराबर यूज होते हैं। अम्लों क्षारकों के कुछ रासायनिक गुणों की बात करें अम्लों की तरह ही, तो अम्ल के तरह ही क्षारकों के भी कुछ रासायनिक गुण हैं। जिस तरह से अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता था, उसी तरह से क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और लवण देता है। लेकिन सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस देता था, यहाँ सभी क्षार धातु से अभिक्रिया नहीं करते, यानी यह चीज़ सभी क्षारकों के साथ लागू नहीं होती। तो एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जिंक एक धातु है। सोडियम जिंकेट बना एक लवण और हाइड्रोजन गैस निकला, हाइड्रोजन गैस गैसीय रूप में बाहर हुआ। दूसरा गुण, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो अम्ल और क्षार दोनों का यह गुण कॉमन है। एक बार अम्ल के टाइम भी इस गुण को लिखा जा सकता है, क्षार के टाइम भी, इसलिए दोनों बार बताया गया है। तो ये हुआ एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो एक लवण बनाते हैं। यहाँ से Na और ये Cl दोनों मिल के बनाया NaCl, और ये OH और ये H2 हुआ तो H2 और O यानी एक जल बनाया। तो इस प्रकार जल बना और लवण बना। यह हुआ साधारण नमक का सूत्र NaCl। तो इसे हम लोग साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगला हमारा है क्षारक जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो क्षारक को अगर हम लोग जल में घोलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन, जिस तरह अम्ल को जल में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन मिलता था, उसी तरह क्षारक को जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन मिलता है। कुछ क्षारकों के उदाहरण देख लेते हैं जो यूज के हैं। तो पहला हमारा क्षारक है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में हम लोग देखते हैं CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को जानने से पहले एक और चीज़ जानना जरूरी है। कोई भी धातु का ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय होता है। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय या धातु के ऑक्साइड को जल में घोलें तो हमें क्षार ही प्राप्त होता है। धातु का ऑक्साइड गुण में क्षारीय होता है, और इसी आधार पर यहाँ CaO को भी लिखा गया है। तो CaO का क्षारीय प्रकृति धात्विक ऑक्साइड होने की वजह से है। CaO जिसे बिना बुझा चूना कहते हैं, प्राकृतिक चूना, इसका यूज है दवा बनाने में, सीमेंट बनाने में CaO कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा चूना का इस्तेमाल होता है। दूसरा है बुझा हुआ चूना CaOH2। यहाँ बुझा हुआ चूना का मतलब है जो चूना हमारा बगैर बुझा हुआ था, बिना बुझा, उसमें अगर हम लोग पानी ऐड कर देते हैं H2O तो यह हमारा बनता है Ca। एक हुआ यहाँ Ca और
O और O 2 हुआ और H भी 2 हुआ, तो इस प्रकार CaOH का डबल हुआ, तो इसे हम लोग बुझा हुआ चूना का संज्ञा देते हैं, तो बुझा चूना बोलते हैं। इसका यूज एक सफ़ेदी करने में, विरंजक चूर्ण बनाने में और भी कई रसायन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा हमारा है MgOH का होल 2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल एंटा एसिड के रूप में होता है, अर्थात पेट में एसिडिटी जब हो जाती है, अम्लता हो जाती है, उस अवस्था में हम लोग एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग लेते हैं MgOH का होल 2। अगला हमारा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। NaOH क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा कपड़े धोने का साबुन बनाने में काम आता है। कपड़े धोने का साबुन को हम हार्ड सॉप भी कहते हैं। तो हार्ड सॉप क्या होता है? जो कड़वा होता है, ज़्यादा कड़वा होता है। इसका इस्तेमाल कागज़ बनाने में भी किया जाता है। दूसरी ओर जो KOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, उसका इस्तेमाल नहाने का साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम बनाने में होता है, अर्थात यह सॉफ्ट सोप बनाने में काम आता है। तो साबुन दो प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड सोप, एक होता है सॉफ्ट सोप। तो अगर हार्ड सोप है, इसका मतलब यह हुआ कि वह NaOH का बना हुआ है। सॉफ्ट सोप है, इसका मतलब KOH का बना हुआ है। अगला हमारा है एक ऑक्साइड MgO, जो कि क्षारीय प्राकृतिक होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड का इस्तेमाल औषधि निर्माण में होता है। एक गुण हमारा बच जाता है अम्ल क्षार से, उभयधर्मी ऑक्साइड का। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं। पहले ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑक्साइड दो प्रकार से हो सकते हैं, एक हो सकता है धातु का ऑक्साइड, एक हो सकता है अधातु का ऑक्साइड। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वह प्रकृति में क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं और अधातु का ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं, जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड और टीन के ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों का गुण प्रकट करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा क्षार के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया। जितना भी जानकारी हो सका उतना दिया गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आप कमेंट करके बताएं, और अगर कोई डाउट हो तो इसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल A to Z NCERT के साथ जुड़े रहें और लाइक करें और बाकी ज़रूरतमंद लोगों को बताएं। धन्यवाद।